शेर अफजल मरवत साहब का नाम फ्लोट हो रहा था कि खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया है, लेकिन आज जराए ये रिपोर्ट करते हैं कि हुकूमत को भी मंजूर नहीं, क्योंकि जो अंदाज है शेर मरवत साहब का वो किसी से ढका छुपा तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर मरवत साहब ने थोड़ी देर पहले ट्विटर पे बयान जारी किया, उसमें वो अपने ही लोगों पर पीटीआई के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि कुछ लोग खान साहब को जाकर गुमराह कर रहे हैं कि नून लीग को मेरा नाम मंजूर नहीं। असल क्या कहानी है? शेर मरवत साहब ही कैंडिडेट हैं आप लोगों के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के? अच्छा, इत्तेफाक ये है कि जिस दिन खान साहब ने मरवत साहब को पीएससी का चेयरमैन नॉमिनेट किया था, मैं वहाँ खुद मौजूद था, तो मेरे सामने बात हुई थी और खान साहब ने कहा था कि तुम ही जाके करो। और बाद में फिर जब मैसेज कन्वे हुआ, जब दूसरी तीसरी मीटिंग हुआ, तो उस वक्त दोबारा रिट्रेट भी कर दिया था उन्हें। सो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं कि खान साहब ने खुद ही एज पर लेटेस्ट न्यूज़ जो मेरे पास है उसमें खान साहब ने खुद ही कहा था कि वो हमारे चेयरमैन होंगे। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की पार्लिमानी रिवायात है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर हमेशा एक अपोजिशन पार्टी का होता है और नॉर्मली वो अपोजिशन लीडर होता है या अपोजिशन लीडर जिसको बनाना चाहे। अब क्योंकि पीटीआई इस वक्त अपोजिशन नहीं, हम तो खैर इस वक्त पूरी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात है, तो अल्टीमेटली हमारी चॉइस है कि हमारा ही कोई एमएनए होना चाहिए। जब खान साहब और पीटीआई को नॉमिनेट कर दिया है तो हुकूमत का इसमें क्या चॉइस है, किसको लगाना चाहिए, ये हुकूमत कैसे कह सकती है? अब ऑन साहब ये बताइए, ये मैं उनसे जरूर पूछती हूँ सर, ये बताइए ऑन साहब, क्योंकि आप वहां मौजूद थे जब खान साहब ने मरवत साहब का नाम, जी इस पोजीशन के लिए मरवत साहब का नाम खुसूसी तौर पर होना, इसकी क्या वजह है? और खान साहब को, मरवत साहब को इतना ज्यादा क्यों प्रेफर करते हैं बाकी अपने पार्टी के सीनियर लोगों पे? कि लोग ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि व्हाई नॉट मरवत साहब? ये तो पहली बात, हमारा प्रेरोगेटिव किसी को भी लगा दे, खान साहब ने उनको लगा दिया, नंबर 1। दूसरा, मरवत साहब में प्रॉब्लम क्या है? वो ब्लंट है, वो बोलता है, वो बहादुर है। कम अज कम इस वक्त देखिए, जो मरवत साहब ने अपना रोल प्ले किया पूरे पाकिस्तान में, मैं नहीं समझता उस वक्त हमें से कोई भी कर सकता था। जो खौफ की फजा पाकिस्तान में थी, देखिए बीबी आप इस वक्त है मीडिया में, मरवत साहब इतने बहादुर है कि उन्होंने एक बयान जारी करके आपकी पार्टी को मुश्किलात में डाल दिया। कुछ दिन पहले उन्होंने सऊदी अरब को भी कह दिया कि वो भी हमारी साजिश का हिस्सा था। लोगों में कमी पेशियां होती हैं, ये इंसान की शख्सियत है, हर बंदा कोई एक परफेक्ट नहीं हो सकता। उसमें जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है वो शायद मुझ में मौजूद ही नहीं है। कि यानी जिस वक्त सितंबर अक्टूबर में कोई नहीं निकल रहा था, वो अकेला उस वक्त दौड़ फिर रहा था सड़कों पे। आप इंडोर्स कर रहे हैं कि वो जारहाना अंदाज अपनाएंगे और मुश्किल में डाल देंगे सबको ऑन साहब, इसलिए आप समझते हैं कि व्हाई नॉट शेर अफजल मरवत? मैं कुंडी साहब की तरफ कमेटी वैसे अफसर भी अब मेरे ये दोनों कुलीग्स बैठे हैं, आप इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में होता क्या है? 20 के करीब अरकान होते हैं वहां पे, हर बंदा अपना अपना एजेंडा दे रहा होता है, उसका काम सिर्फ सुपरवाइज करना होता है, वो कोई मैच के नंबर तो जमा तफरीक करेगा नहीं। तो हमें लगा कि आपकी जमात बड़ी अपनी नीयत वाज़ेह कर चुकी है। उमर अयूब साहब ने कुछ दिन पहले